पुन्हा एकदा आपल्या सर्व माता भगिनी इथे आल्यात, त्यांचं आपण पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करूया. स्वर्गीय माजी सरपंच विश्वनाथ शेठ ठाकूर. काय रे चला लगेचच सामना सुरू करा. RMSK YCC मुरबी हॅलो. हर्षद पाटील सोनारपाडा आणि त्याचबरोबर चेतन पाटील सोनारपाड़ा यांचं मनापासून स्वागत. तो पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया, वहां पर एसवी रोडवेज के प्रोप्राइटर सचिन दादा इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए मोरबी के गेंदबाजों के लिए 2000 का इनाम. तो स्वर्गीय अहिल्या बालाराम म्हात्रे स्टैंड और मोंटी का जो बैनर है वहां पे अगर छक्का हिट करता है आज से फाइनल तक, सुजीत म्हात्रे स्वरा स्पोर्ट्स कड़मोली के ओनर, इनकी तरफ से 1000 का इनाम है. चलिए इनामों की बारिश हो रही है. यहाँ पर 6 पहली गेंद के ऊपर सोचने पे मजबूर किया है संकेत पाटिल को बल्लेबाज दत्ता ठाकुर, चेतन पाटिल और हर्षल पाटिल. इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए, 3 बाउंड्रीज के लिए भी 5000. चलिए बल्लेबाज दोनों तरफ से लोहा घर में मार लो हथौड़ा, दोनों तरफ विकेट हैट्रिक के लिए भी इनाम है. लगातार 3 छक्कों के लिए, 3 बाउंड्रीज के लिए भी इनाम है. सोनारपाड़ा बनाम RMSK YCC मुरबी. मोंटी जिन्होंने इस टीम को जोड़ने में काफी मेहनत की है. राइट आर्म ओवर द विकेट. संकेत पहली गेंद पर 6 जरूर खाया था उन्होंने, लेकिन वापसी की है. सोलह सरकार इनकी तरफ से, 16 सरकार इनकी तरफ से. रंजीत घरत और विशाल जोशी इनकी तरफ से 5000 का इनाम है विकेट हैट्रिक के लिए. टीम RMSK YCC मुरबी, मोंटी पाटिल और दिनेश ठाकुर की ये टीम. संकेत इस ओवर का ये दूसरा छक्का खाएंगे. लोअर फुल टॉस किया विद द स्पिन खेला, स्पिन करने का मौका ही नहीं दिया संकेत को. बल्लेबाज दत्ता ठाकुर ने 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ. विकेट कीपर उनके पास जाते हुए उन्हें बताते हुए कि आपसे क्या गलतियां हो रही है, सोच विचार हो रहा है. आदिनाथ पाटिल मुरबी इनकी तरफ से संकेत पाटिल के लिए हर विकेट के लिए 500 का इनाम. हेलो. हाँ, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. 2 छक्के यहाँ पर आ चुके हैं. 12 रनों में गेंदें समाप्त हो चुकी है 3. RMSK YCC मुरबी बनाम गावदेवी सोनारपाड़ा के बीच का ये मैच स्वर्गीय भूतपूर्व सरपंच साहब विश्वनाथ शेठ ठाकुर स्मृति ट्रॉफी 2023 25 बाइक की है प्रतियोगिता. 25 बाइक की है प्रतियोगिता जो शानदार भी है, जानदार भी है और वजनदार भी है.
हाँ, निश्चित तौर पर ये जो श्रृंखला हो रही है, ये जो टूर्नामेंट हो रही है, बेहतरीन मोंटी और दिनेश ठाकुर, तारीफ करनी होगी इन युवाओं की भी जिन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है, काफ़ी बड़ा योगदान दिया है इस टूर्नामेंट के सपोर्ट में। जो करो वो बड़ा करो, ये सोच है इन लोगों की। अब मुझे लग रहा है कि मैं खालापुर में टूर्नामेंट्स कर रहा हूँ। एक रन ज़रूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 13 रन। पहला ओवर, पहले ओवर की 5 गेंदें अब तक समाप्त हो चुकी है। संकेत पाटिल जिन्होंने 2 छक्के खाए, काफ़ी अच्छे गेंदबाज के तौर पर माना जाता है। कल रायगढ़ और मुंबई के बीच का मैच हमने देखा, संकेत पाटिल के निर्णायक ओवर और उस ओवर की वजह से मिली रायगढ़ को जीत। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह हमें कहा है, संकट के समय लड़ो, आपको आंसू नहीं बहाने बल्कि आपको लड़ना है, और वहीं लड़े संकेत पाटिल कल आखिरी ओवर में। आरोही राहुल पाटिल इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 6,000 का इनाम, और वो 5 है ना दूसरा, 6 5 11। सोनिया बैल के मालक सोनारपाड़ा, देखिए बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। 11,000 है, लगातार 3 छक्के मेरे ख्याल से आने चाहिए बल्लेबाजों द्वारा। वहीं दूसरी तरफ विकेट हैट्रिक भी आनी चाहिए। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना थी, गलत फील्डिंग हो रही है यहाँ पे। दूसरा रन जरूर पूरा किया गया और 10,000 का इनाम है विकेट हैट्रिक के लिए। रंजीत शेठगढ़ 16-16 सरकार और विशाल जोशी इनकी तरफ से, और 2,000 विकेट हैट्रिक के लिए रोडवेज, एसबी रोडवेज इनकी तरफ से, प्रोप्राइटर सचिन दादा इनकी तरफ से। हॅलो, नक्कीच प्रवीण, पाहतोय आपण स्वर्गीय विश्वनाथ शेठ ठाकूर स्मृती चषक। आज स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार खऱ्या अर्थाने प्रशांत विश्वनाथ शेठ ठाकूर आणि रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकूर। आज पाहायला गेलं तर रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकूर यांच्या धर्मपत्नी दीपिका रोशन ठाकूर हिचा आज वाढदिवस आहे, आणि वाढदिवसाच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा आपण दीपिकाला देऊया। आणि उद्या मात्र या व्यासपीठावरती नक्कीच दीपिकाचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहामध्ये आपण इथे नक्कीच साजरा करू। तर पुन्हा एकदा रोशनच्या वतीने आणि तमाम प्रेक्षक वर्गाच्या वतीने आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून दीपिका ताईंना देऊया वाढदिवसाच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा। संदीप सर, खरं तर संसार जेव्हाच फुलतो तेव्हा पती पत्नीमध्ये एकसंगता असते, विचारांमध्ये समानता असते, आणि एकमेकांचे विचार ज्यावेळी एकमेकांशी जुळतात त्याचवेळी संसाराचा रोवलेलं रोपटं वटवृक्षात रूपांतर होतं। असं रोशन यांच्या खांद्याला खांदा लावून आणि त्यांच्या विचारांशी प्रामाणिक राहून खरं तर त्यांच्या अर्धांगिनी दीपिका ताई यांचा आज वाढदिवस आहे। त्या दीपिका ताईंना आपण समालोचन कक्षाच्या वतीनं आणि रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकूर यांच्या वतीनं वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा देऊयात आणि वळूया सामन्याकडे। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। पहला ओवर समाप्त होने के बाद 7 गेंदों में ये 16 रन आ चुके हैं। अब दाएं हाथ के ये जो बल्लेबाज है दत्ता ठाकुर, जिस तरह शोले के ठाकुर मुझे याद आ रहा है, जिस तरह से वार हो रहा है, और स्क्रीन पर हमें दीपिका ताई नजर आ रही थी। स्क्रीन पर अभी 24 लाइव इवेंट का कैमरा उनकी तरफ आया था जिनका आज जन्मदिन है। इस गेंद के बाद हम जरूर उनकी छवि देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन ये गेंद बैक फुट पर गए, कट किया, स्क्वायर कट के जरिए खेला। बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश पाटिल ने गेंद को भेजा डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। टीम का टोटल आता हुआ 20 रन। योगेश पाटिल 10 बाइक जिनके नाम दर्ज है, बाएं हाथ के एक बेहतरीन खिलाड़ी, सोनारपाड़ा बाल्टिया के नेम से परिचित लोगों को राइट लेफ्ट आर्म
ओवर द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है बाएं के सामने बाया, ये कौन सा पैतरा था मुरबी के कप्तान ओंकार पाटिल और संकेत पाटिल का, लेकिन ये 4 रन मिलेंगे और इन 4 रनों के साथ 24 पे आता हुआ टोटल, 24 पे आता हुआ टोटल। यकीन मानिए स्वर्गीय विश्वनाथ श्री ठाकुर स्मृति ट्रॉफी न भूतो न भविष्यति, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत। तर नक्कीच आपण स्क्रीनवरती देखील पाहतोय इथे आमचे प्रशांत आणि त्याचबरोबर त्यांची धर्मपत्नी हेमांगीताई आणि आमची मावशी देखील आहे, परत सोनारपाड्याच्या आमच्या ताई आहेत. तर सोनारपाडा आहे म्हणून हे सर्व महिला वर्ग आज आहे, कारण मामांचा संघ खेळतोय. ये लटक गए हैं, अब ये लटक गए हैं, गेंद हवा में थी और ये बेहतरीन कैच लिया गया। तो टोटल देखिए, टोटल यहाँ पर आता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप पाटिल को इसीलिए मैंने मेरे पास बुलाया स्क्रीन पर दिखाने के लिए कि कौन कौन मौजूद है इस मंच के ऊपर, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर था क्योंकि आज ये मेरी पहली रात है इस श्रृंखला की। ज़रूर ज़रूर बिल्कुल, और फाइनल के रात को भी आपका आवाज़ तमाम दर्शक सुनेंगे. तो तर नक्कीच मोंटी पाटील याचा जो बॅनर आहे बघा, त्या बॅनरला जर डायरेक्ट हिट झाला, मोंटी पाटील, कैलास म्हात्रे आणि गुरुशेठ म्हात्रे, कैलाशेठ म्हात्रे आणि मोंटी पाटील यांच्या बॅनरला जर डायरेक्ट हिट झाला तर आमचे आई चषकाचे एक चांगले आयोजक आहेत, खूप चांगली मेहनत असते. आमचे अजय भोईर ओवे यांच्याकडून 2000 रुपयाचा पारितोषिक दिला जाईल. हा पारितोषिक दोन्ही संघांसाठी आहे. हाँ देखिए, दोनों तरफ ये इनाम है और ये तो मैं कहूँगा खाली उनका मकसद है बैनर हिट होना चाहिए. हाँ, बैनर हिट होना चाहिए। बैनर हिट होगा तो ये प्रोग्राम हिट होगा। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाज विघ्नेश पाटिल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जिन्हें मिला था, जो मैच जीता था आरएमएस के वाईसीसी मुरबी ने। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर गए, गेंद को खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। 1 रन जरूर मिला लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग हुई है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर संकेत पाटिल द्वारा। तो हमारे गुरुशेठ म्हात्रे, आई 11 आई इंटरप्राइजेस और आई ग्रुप, आई चषक के यशस्वी आयोजक गुरुशेठ म्हात्रे ओवे, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है. तर गुरुशेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की या आपण व्यासपीठावरती. बघा आमचे रोशन ठाकूर, रोशन विश्वनाथ ठाकूर यांचे जिवलग मित्र, कोपऱ्याचे आमचे करण गायकर, निशांत ठाकूर आणि सूरज शेठ पवार हे इथे आलेले आहेत. तर या आपण व्यासपीठावरती. तो स्क्रीन पर हम देख रहे थे दत्ता ठाकुर ने किस तरह से छक्का लगाया है। पूरा पिछला पैर जो था वहाँ पे काफ़ी जोर दिया था उन्होंने छक्का लगाने में। पिछले पैर पर ज़्यादा जोर देके फिर फ्रंट फुट पर ड्राइव किया था, लॉफ्ट किया था इस गेंद को। 31 पे 1 है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15.5 की औसत से सोनारपाड़ा और आरएमएस के वाईसीसी मुरबी के बीच का ये मैच। कांचन, यकीनी तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये श्रृंखला काफ़ी मशहूर हो रही है। पूरे रायगढ़ में ही नहीं, पूरे टेनिस विश्व में श्रृंखला की चर्चा शुरू है। स्वर्गीय भूतपूर्व सरपंच साहब विश्वनाथ शेठ ठाकुर स्मृति ट्रॉफी 2023। संदीप सर, यकीन मानिए 31 रन, आपके गांव की टीम थोड़ी सी संकट में है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हम क्या है, कमेंटेटर है, हमें न्यूट्रल रहना है। चाहे कोई भी खेल रहा हो, जो अच्छा खेले उसकी तारीफ, जो बुरा खेले उसकी आलोचना, ये काम है हमारा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फेवर नहीं होता है कमेंटेटर का कोई भी, सिर्फ क्रिकेट की खेल की भावना होती है. 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। दूसरा रन चुराने की कोशिश, कामयाबी मिली है 2 रनों के साथ। तीसरे ओवर की पहली गेंद की शुरुआत हुई है। गावदेवी सोनारपाड़ा की बल्लेबाज अमोल पाटिल ने ये 2 रन जोड़े और 33 पे 1
फिलहाल सोनारपाड़ा खेल रही है। थोड़ी धीरे आवाज़ में हम बात कर रहे हैं क्योंकि रेसिडेंशियल जोन है, ये मेट्रो स्टेशन भी नज़दीक है। और यह बहुत ही बढ़िया खेला है, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, क्या कोशिश की गई, लाजवाब। 2 रन जरूर मिले, क्या मिलेगा तीसरा, लेकिन 2 ही रन, 33 और 2 बनेंगे 35। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। सोनारपाड़ा बनाम RM SKYCC मुरबी। तो ये देखिए हमारे रोशन ठाकुर इनके हैं, सब फ्रेंड सर्कल हैं जिनका अभी अभी जिक्र किया था हमारे ऋतिक ठाकुर ने। हाँ, दोस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है संदीप सर। दोस्ती अगर कोई निभाए वो दोस्ती निभा सकता है। ये नंबर आया 6 और इस नो बॉल का इशारा एम्पायर का। नो बॉल किस वजह से, वेस्ट साइड। तो चलिए 7 रन मिलेंगे। मुरबी टीम वाकई संकट में है। घरेलू मैदान पर घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए टीम मुरबी आ चुकी है संकट में। 42 रन तीसरे ओवर में आ चुके हैं। गेंदबाज विकी पाटिल जिन्होंने ये बीमर डाला, और ये बेहतरीन छक्का दागा बल्लेबाज अमोल पाटिल ने। आया वही गेंद आई जहां पे छक्का लगा था, जिस गेंद के ऊपर विकी पाटिल ने जो डाली थी। और अमोल पाटिल ने 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 1 रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। संदीप सर, एक बात तो तय है, इस टूर्नामेंट की चर्चा जहां कहीं हम जाएंगे चर्चा तो ज़रूर होगी, लेकिन लोगों के बीच भी चर्चाएं हो रही है कि रायगढ़ में बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई श्रृंखला हो रही है जिस श्रृंखला की चर्चा रायगढ़ के कोने कोने में है। श्रीवर्धन से लेके मसरा तक, पोलादपुर से लेके रोहिंजन ढांसर तक, यानी कि उत्तर रायगढ़ से लेकर दक्षिण रायगढ़ तक इस प्रतियोगिता की चर्चा हो रही है, कोने कोने में हो रही है। पूरा टेनिस विश्व तो चर्चा कर ही रहा है, लेकिन 44 पे एक RM SKYCC मुरबी एक अच्छे हालात में है। गावदेवी सोनारपाड़ा तीसरे ओवर में अगर आपके इतने रन आते हैं और वो भी बाउंड्री आती है, उसके बाद 48 पे आता है टोटल तीसरे ही ओवर में। तीसरे ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है। तारीफ काबिल बल्लेबाजी हो रही है अमोल पाटिल की। देखिए 72 टीमों में इनको मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर किंग ट्रॉफी में बाइक मिली थी। सोचिए औसारघर के मैदान के ऊपर, तो ये कितने होनहार खिलाड़ी होंगे। लेकिन इनकी मैंने तारीफ किया कि इन्होंने जल्दबाजी की, रनआउट के तौर पर अपना विकेट खोया। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। सोनारपाड़ा खेल रही है 49 पर। तो ज़रूर प्रवीण, क्योंकि चर्चा तो हो ही जाएगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। अब हाँ, लेकिन देखिए विकेट हैट्रिक के लिए भी मुरबी के गेंदबाज के लिए इनाम है। रंजीत सेठ घरत और विशाल जोशी इनकी तरफ से 10,000 का इनाम है। तो ज़रूर एक बात मैं कहना चाहूँगा, दोनों तरफ से आग लगाई जा चुकी है। सोनारपाड़ा के लिए भी ढेर सारे इनाम है, उनके बल्लेबाजों के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए। 49 पे 2 है, 7 गेंदों में 20 रनों की शानदार पारी। खेल अविजित है दत्ता ठाकुर, लेकिन इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर होंगे अमर। दत्ता ठाकुर है स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन अमर ठाकुर जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज रन आउट होकर वापस पेविलियन जा चुके हैं। विकी पाटिल इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और ये ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 49 रन। संदीप पाटिल सर, आपकी टीम, आपके गांव की टीम काफ़ी संकट में है। एक अच्छे ओवर की उन्हें तलाश करनी होगी। 49 रन मेरे ख्याल से 3 ओवर के मैच में, और वो भी रजनी क्रिकेट। डे क्रिकेट होता तो मैं मानता, लेकिन रजनी क्रिकेट में 49 रन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल टारगेट तो काफ़ी बड़ा बन रहा है। बिल्कुल अभी भी 1 ओवर का खेल शेष बाकी है प्रवीण। 18 गेंदों में 49 रन, तो ये धाकड़ बल्लेबाजी ज़रूर सोनारपाड़ा टीम ने यहाँ पर दिखाई। खासतौर पे दत्ता ठाकुर इस मैदान के अंदर खेल रहे,
तो बात प्रवीण सर हम कर रहे थे कि ये प्रतियोगिता जिस तरह से प्रशांत विश्वनाथ शेठ ठाकुर, रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकुर, जिन्होंने अपने पिताश्री के ऊपर ये ख्वाब देखा कि उनके नाम से ऐसी प्रतियोगिता हमें करनी है जिनकी जिस टूर्नामेंट की चर्चा होनी चाहिए। बहुत मर्तबा दिनेश ठाकुर, मोंटी पाटिल ने उन्हें बताया कि हम एक ऐसी मैच रखते हैं खाली नाम के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वही मैच रखनी है, ताकि कपिल पाटिल के इस प्रतियोगिता में वो गए थे, इनविटेशन उनको था, वहाँ पर गए थे और वो वहाँ से आकर वो साल भर उनके मन के, प्रशांत के मन के अंदर वही चल रहा था। जब भी हमें मिलते थे तब भी बताया जा रहा था उनकी तरफ से कि दादा हमें ऐसी प्रतियोगिता रखनी है। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये कुछ लोग माहौल देख के आते हैं, कुछ लोग माहौल बनाते हैं और माहौल बनाने में विश्वास रखते हैं। प्रशांत और रोशन, बाहुबली अमर ठाकुर के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन 6:55 पे आता हुआ टोटल गेंदबाजों की धुलाई हो रही है। मुरबी टीम घरेलू मैदान पर खेल रही है RMSKYCC। ठोकम ठोक बल्लेबाजी हो रही है, किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं जा रहा है। 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3.1 करंट रन रेट है ये 17.37 का। दूसरे सत्र में हमें पता चलेगा रिक्वायर्ड रन रेट, लेकिन यहाँ पर करंट रन रेट पहली गेंद के ऊपर 6 आया। गेंदबाज समीर ठाकुर के ऊपर दबाव जरूर होगा। 5 गेंदें अभी भी उन्हें डालनी है। बाहुबली उनके सामने है, अमर ठाकुर जिन्होंने आते ही महज 1 गेंद खेली, छक्का हासिल किया। लेकिन रोशन और प्रशांत हमारे अब थोड़े से टेंशन में रहेंगे कि आप फेवर लेना तो किसका ले आ जाए, देखिए इस मामा टूर्नामेंट का की- या गांव का। हाँ, गांव का या मामा का वो कुछ नहीं होता। क्रिकेट में मैदान के अंदर होती है ना सिर्फ जंग होती है। यूसुफ पठान और इरफान पठान IPL में मैंने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखा है। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या हालांकि एक टीम में थे मुंबई इंडियंस, लेकिन जब सोल्ड हुए एक दूसरे के खिलाफ तो भी उन्होंने खेला और अच्छा क्रिकेट खेला। लेकिन इस टूर्नामेंट की विशेषता यह है, मैं आज की रात देख रहा हूँ ढेर सारी महिलाएं अब तक रुकी हुई है और ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है। महिलाओं का क्रिकेट प्रशांत और रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकुर, इनकी माताजी भी मौजूद है इस वक्त रात के, अगर घड़ी का कांटा हम देखें। सुलोचना ताई जो भूतपूर्व झड़पे मेंबर भी रह चुकी है, लेकिन रुकी हुई है अपने बेटों का पराक्रम देखने के लिए। और ये मोटिवेशन होता है, माँ का आशीर्वाद अगर मिले ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोई भी करने किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं रहने देता। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ जाते हो, माँ का आशीर्वाद उस उद्देश्य को ज़रूर पूरा करता है। संदीप सर 57 पे 2 है ये स्कोर कार्ड के ऊपर। 57 विकी पाटिल, ओंकार पाटिल दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन सोच रहा होगा कि इन रनों को आगे जाके हमें किस प्लानिंग के साथ पूरा करना है। हाँ, तीनों मैच 60+ कांचन पालकर, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अच्छे स्कोरर है। 63 रन, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, ये छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, मानो दस्सा था। और ये सीधे बल्ले से खेला बाहुबली ने। 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दबाव महसूस कर रही है RMSKYCC मुरबी की गेंदबाजी सोनारपाड़ा के बल्लेबाजों के खिलाफ। दो गेंदों का खेल अभी भी शेष है। गेंदबाज समीर ठाकुर जिनके ऊपर मार पड़ी है। इस साल 2 मैचेस हुए RMSKYCC मुरबी बनाम सोनारपाड़ा। दोनों ही मैच सोनारपाड़ा ने जीते हैं। 2-0 से लीड है। क्या ये लीड होगा 3-0 का?
दबाव दबाव और दबाव महसूस हो रहा है। 2 रनों के साथ 65 पे आता हुआ टोटल। हर किसी बल्लेबाज ने आक्रमण और आक्रमणी किया है सोनारपाड़ा के आते समय। जैसे जैसे क्रीज पर आए उनके द्वारा हमने आक्रमण ही देखा है और आक्रमण करना लाजमी वे है। 4 ओवर का मैच है, 24 गेंदें आपको खेलने का मौका मिलता है। 24 गेंदों में जितने चाहे रन बटोरना चाहते हो वो बटोरना चाहिए। और यह समीर ठाकुर के खिलाफ अमर ठाकुर का एक और लंबा 6 और 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 71। जीत के लिए 72 रनों की जरूरत। चलिए आगे के मैच का टॉस होना भी जरूरी है। नहीं ना, लकी ड्रॉ होगा क्या? हाँ, ये पता नहीं था मुझे। 71 पे 2 है। लेट सरपंच विश्वनाथ शेठ ठाकुर ट्रॉफी तारीफ करनी होगी। यहाँ पर ढेर सारे विश्वनाथ शेठ साहब के साथी रुके हुए हैं। प्रशांत विश्वनाथ शेठ ठाकुर और रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकुर, इनकी माताजी भी रुकी हुई है। उनके प्रशांत जी की पत्नी भी यहाँ पर रुकी हुई है। तो सपोर्ट मिल रहा है आपको। देखिए, फैमिली का अगर सपोर्ट ना होना तो आप आगे नहीं जा सकते। फैमिली का सपोर्ट आपके लिए सबसे बड़ा होता है और पूरी फैमिली इनके सपोर्ट में है। प्रशांत और रोशन सर इनके सपोर्ट में है। प्रशांत विश्वनाथ शेठ ठाकुर और रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकुर। तो ये सपोर्ट का होना भी ज़रूरी है। सपोर्ट नहीं हो तो कुछ नहीं होता दोस्तों। फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए। इनकी हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलता है, आपको कुछ करने का जज्बा आता है। लेकिन यहाँ पर ओंकार और विकी पाटिल के दिल में वही जज्बा आना चाहिए कि हम इन 72 रनों को पूरा कर सकते हैं। 18 की औसत से 4 ओवर में 24 गेंदों में 72 रन। हर गेंद के ऊपर 3 का समीकरण। और ओंकार पाटिल के चाहने वाले हमारे साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं। देवेश गरात, जिनके हाथों पर मैं प्रशांत। देख रहा हूँ ओंकार पाटिल का टैटू देख रहा हूँ मैं। ओंकार पाटिल, देखिए, कईयों ने अमिताभ बच्चन के मंदिर बनाए, कई लोगों ने सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट का दर्जा दिया, हम भी मानते हैं। लेकिन सब कुछ टेनिस बॉल क्रिकेट में मेरा ओंकार है, ये दर्शाने वाला टैटू तर मैं देख रहा हूँ क्या बात आहे. देवेश गरात के हाथों पर। नक्कीच आपण इथे सत्कार घेतोय. आत्ता ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील ज्यांचं नाव खूप मोठं आहे, सोन्या बैलाचे मालक आदरणीय चेतन पाटील साहेब इथे आलेत. तर या चेतन दादा, आपला सन्मान इथे केला जाईल. कारण जेव्हा सोन्या बैल मात्र प्रवीण धावतो ना, त्यावेळेला बघतच राहावं. हा, नक्कीच वाऱ्याच्या वेगाने सोन्या बैल धावतो. आता वाऱ्याच्या वेगाने या 2 फलंदाजांना धावा बनवायच्या आहेत. तर नक्की सोनारपाडा तर इथे धावले, परंतु आता मुरबी संघ पाहूया कसा धावतोय. चेतन पाटील साहेबांचा इथे सन्मान होतोय. त्याचबरोबर आमचे दुसरे सत्कार मूर्ती हर्षल पाटील साहेब इथे आहेत. या आपण आपला सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. ओमकार आणि विकी पाटील, अशक्य ते शक्य करून दाखवणारी मुरबीची सलामीची जोडी. 72 धावांचा खरं तर पाठलाग करायचा आहे. 18च्या सरासरीनं बघूया त्या धावा संपतात की नाही. तसेच आमचे सागावचे आदरणीय भूषण पाटील साहेब इथे आहेत. या आपण दादा, आपला देखील इथे सन्मान या व्यासपीठावरती आमचे प्रशांत ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान इथे केला जाईल. येस, बोलूया आपण पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं यथोचित सन्मान इथे व्यासपीठावरती झालंय.
हेलो। तो अगर हम देखें आरएमएस के वाईसीसी मुरबी को 72 रन बनाने, 18 की औसत, विकी पाटिल और ओंकार पाटिल ने ऐसे कई कारनामे किए हैं। पच्चीस बाइक की ये श्रृंखला स्वर्गीय विश्वनाथ शेठ ठाकुर स्मृति ट्रॉफी, जैसा उनका काम है ना, आज जाने के बावजूद भी उनके बेटों ने उनके काम के हिसाब से ये श्रृंखला रखी है। जितना बड़ा काम, जितना बड़ा नाम, उतनी बड़ी ये श्रृंखला। दोनों बेटों की मैं तारीफ करना चाहूँगा, प्रशांत और रोशन। विश्वनाथ शेठ ठाकुर, इनके दोनों सपूत की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस अंदाज से उन्होंने अपने पिता की यादों को ताज़ा किया है, उनके कामों की यादों को ताज़ा किया है, काबिल तारीफ। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद हवा में क्या होने की संभावना, 72 के दबाव में आ चुके थे ओंकार पाटिल और पहली गेंद के ऊपर विकेट खोया। तेईस गेंदें, अब 72 रनों की जरूरत। तो विशाल पाटिल इनकी तरफ से 3,000 रुपये विकेट हैट्रिक के लिए, और चेतन पाटिल और हर्षल पाटिल इनकी तरफ से 5,555 विकेट हैट्रिक के लिए। 5050 विकेट हैट्रिक के लिए इनाम आ चुका है। 5050 चेतन पाटिल और हर्षल पाटिल इनकी तरफ से। पहली गेंद पे विकेट मिला है, क्या मिलेगा दूसरा, क्या मिलेगा तीसरा। शुभम ठाकुर ऑन साइड के ऊपर, शुभम ने इस गेंद को खेला। 72 रन बनाने हैं टीम आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम को। ये आवाज देखिए, ये आवाज है लोगों को ये बताने की कि झगड़ा मत कीजिए, वरना हमारी तरह आपकी आवाज निकल आ सकती है। एक गेंद, दो गेंदें हुई है, एक रन एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं विकी पाटिल, जो रनों को बनाने की ताकत तो जरूर रखते हैं, लेकिन सामने गेंदबाजी भी उतनी अच्छी। राइट आर्म राउंड द विकेट, विकी पाटिल ने अपना बल्ला खोला। 72 के दबाव में दोनों ही बल्लेबाज आए, 2 विकेटें निकाली गई। अमोल ने इस कैच को लपका लॉन्ग ऑन के ऊपर। दबाव दबाव और पूरा दबाव। यहां से अगर कोई जीत के करीब लेकर जाता है आरएमएस के वाईसीसी मुरबी, तो वो अगला स्टार होगा मुरबी गांव का। यहां से देखिए, नाराज हुए हमारे दोस्त जिन्होंने टैटू निकाला है हाथ पर ओंकार का, देवेश खैरत। अपने जिस खिलाड़ी के वो फैन है, उसकी एक बड़ी इनिंग देखना चाहते थे, लंबी इनिंग, जुझारू इनिंग, 72 रनों का पीछा करते हुए। नाराज है देवेश। फिलहाल तो मोबाइल पर अब गेम खेल रहे हैं, वरना आंखें फाड़ कर देख रहे थे ओंकार क्या कर रहा है। ये देखिए, ये डॉट गेंद आई, एक तरफा मैच होने की संभावना। मुझे लगा कांटे की टक्कर होगी। दिनेश पाटिल साहब से मैंने ये मैच छीन लिया, लेकिन मेरे दिल में ऐसा था कि मैच कांटे का होगा, थोड़ा इसे गर्म करूंगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता। कनेक्टिविटी, कनेक्शन का होना। देखिए, जैसे ही कनेक्शन हुआ, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और ये 14 धागा बल्लेबाज बंटी ठाकुर ने। और बंटी के पिताजी भी यहाँ पर बैठे हुए इस मैच का मजा ले रहे हैं। नक्कीच नक्कीच प्रवीण, शंकर शेठ ठाकूर, आमचे नरेश शेठ ठाकूर आहेत, विश्वास बुवा आहेत, राजेश शेठ ठाकूर, अनिरुद्ध शेठ ठाकूर, तसे आमचे अनिल शेठ पाटील, तसे आमचे अनिल दादा,
और ये देखिए जैसे मैंने पिता का नाम लिया, बेटे ने एक और बाउंड्री लगाई। जरूरत भी है इस टीम को, पण RMS के YCC मुरबी टीम को। पण अजून कौतुक करावं लागेल खऱ्या अर्थाने. प्रवीण, ही स्पर्धा जेव्हा स्टार्ट होते ना, 2:30 वाजता आम्ही इथे हजर असतो आणि त्या 2:30 वाजता मात्र हजर असणारे आम्हाला साथ देणारे आमचे गणेश पाटील, मिथुन पाटील आणि विकास पाटील, स्टार्ट टू एंड पर्यंत मात्र हे तिन्ही व्यक्तिमत्व या स्पर्धेसाठी अहोरात्र मेहनत घेतात. तर गणेश पाटील, मिथुन पाटील आणि विकास पाटील यांचं देखील आपण आभार मानायला पाहिजेत. संदीप सर, परवरदिगार आपको सब कुछ देता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी होता है. आपका नाम कब होगा तब आप मेहनत करेंगे. परवरदिगार ने आपको बतौर कमेंटेटर कला दी है, लेकिन ये कला कब निखर कर आएगी? जब आपके पास होगी पंक्चुअलिटी, जब आपके पास होगा ऑर्गेनाइजर्स के लिए आप जब वर्ड्स देते हो तो उस वर्ड्स को पूरा करने की ताकत. तो ये होता है, अगर आप कोई भी काम सच्चे दिल, लगन और मेहनत के साथ करें तो परवरदिगार भी आपका साथ देता है. 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मुरबी टीम संकट में ज़रूर आ चुकी है. RMS के YCC मुरबी. साईं बाबा ने हमें एक मंत्र सिखाया है, श्रद्धा और सबूरी. जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, हमेशा फल मीठा मिलेगा. लेकिन साईं ने एक गरीब बच्ची के लिए पानी में दिए जलाए थे, लेकिन उम्मीद का दिया कौन जलाएगा? मुरबी टीम के लिए 72 रनों का पीछा करते हुए एक और विकेट का पतन ऐसा होने वाला था, लेकिन क्या छूटा, रन मिला एक. बंटी ठाकुर, ताकत है इनमें, क्षमता है बंटी ठाकुर में, लेकिन वो क्षमता उस हिसाब से खेल होना जरूरी. देखिए सुनील पाटिल सर भी थोड़े से नाराज जरूर होंगे अपने गांव के खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि गेंदबाजों ने बहुत ज़्यादा रन दिए. 70 प्लस रन, 4 ओवर का मैच. अपोजिशंस को महज एक ही अच्छा ओवर करना है और दबाव को बढ़ाना है. पहले से ही 18 की औसत रहती है. एक अगर 8-10 रन वाला ओवर आए, जिस तरह से पहला ओवर किया था 9 रन वाला, उस वजह से औसत एकदम बढ़ जाती है. रिक्वायर्ड 100. ये देखिए हवा में सिर्फ फायर हो रहा है, हवा के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जा रही है. विकेट्स और विकेट निरंतर गिरते हुए नजर आ रहे हैं. स्वर्गीय आलिया वाला मात्रे स्टैंड में जाए, सोनारपाड़ा के सपोर्ट में लोग हैं. जोर से आवाज आ रही है वहां से जैसे ही विकेट गिरती है. संदेश करावकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं. थोड़े से नाराज होंगे ओंकार, जो पहली गेंद पे आउट हुए. उसके बाद जैसे स्ट्राइक मिला विकी पाटिल को, वो भी लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच देकर वापस आ चुके हैं. ये 2 बड़े सितारे आउट होने के बाद सोनारपाड़ा अब आश्वस्त हो चुकी है कि ये मैच हमारे पाले में आ चुका है. डहाणु और RCC पेट, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि 1:57 की मेट्रो आ चुकी है यहाँ पे, तो दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मंच पर बने रहिए. 11 पे 3 है ये, 11 पे 3. सोचिए ये मैच अब निकलना काफ़ी मुश्किल है. टीम RMS के YCC मुरबी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है. नेटवेस्ट ट्रॉफी हमने देखी थी जहां पर 5 विकेटें गए थी भारत के. कई लोगों ने टीवी बंद किया था, लेकिन उसके बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की हमने साझेदारी देखी. एक और ये क्लीन बोल्ड. इस मैच में मेरे लिए तो मज़ा नहीं रहा है, क्योंकि विकेटें जा रही है निरंतर. 11 पे नेल्सन आंकड़े पे रुकी हुई गाड़ी है. दम ही नहीं रहा मैच में. ऑस्ट्रेलियन मानसिकता रखने वाली टीम मुरबी और उनके खिलाड़ी, वो मानसिकता नजर ही नहीं आ रही है. ऑस्ट्रेलियन मानसिकता, हमेशा मैं कहता हूँ. नहीं, कभी कभी होता है ऐसा. घरेलू मैदान के ऊपर दबाव मिला, शेर दबाव. नहीं, घरेलू मैदान के ऊपर प्रवीण कभी कभी शेर ढेर हो जाते हैं. शेर ढेर नहीं, लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलियन मानसिकता है, लड़ने की जो ताकत है, भले ही आप मुकाबले में 72 रनों से 4-5 या 6-7 रन या 10 रन पीछे रहो,
लेकिन वो लड़ने का जुझारूपन नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ लॉब किया था गेंदों को। कोई भी बल्लेबाज ऐसा लगा नहीं कि लेकिन छक्का मारने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कल मुरबी के शेरों ने लेकिन पूरे रायगढ़ को बचाया। हाँ, इसके ये बारे बात में तो, आप क्या कहेंगे? हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि रायगढ़ बना मुंबई में संकेत पाटिल अगर अच्छा ओवर ना कर दे, ओंकार पाटिल अगर 35 रनों की शानदार पारी ना खेलते। देखिए जैसे मैंने ईगो हर्ट किया, मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन मानसिकता कहाँ गई, वहां पे छक्का आता हुआ बल्लेबाज बंटी ठाकुर द्वारा। अकेला बंटी ठाकुर लड़ तो जरूर रहा है, लेकिन छक्के के बाद अगर डॉट गेंद खेले तो उस छक्के का महत्व काफी कम होता है। 72 का पीछा करते हुए 17 पे 4 है बंटी ठाकुर। 6 गेंदों में 14 रन अब तक बनाए हैं उन्होंने। उनके पिताजी काफी खुश होंगे जो मंच के ऊपर से इस मैच को देख रहे हैं कि चलो हमारा बेटा तो अच्छा कर रहा है, बाकी ये टीम ने कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन चर्चा के समय मैं बोल सकता हूँ बंटी के साथ अगर ओंकार रुके रहते, विकी पाटिल रुके रहते, तो शायद हमारी टीम मैच जीत जाती। ये एक और बंटी ठाकुर के बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन 6। ये होती है मुरबी टीम की ऑस्ट्रेलियन मानसिकता। मैच में भले ही हम पीछे चल रहे हो, लेकिन मैच में हम लड़ेंगे जरूर। ये शायद 3-0 की लीड होगी मुरबी बनाम सोनारपाड़ा। इस लेकिन अंदाज है बंटी का निराला, इस अंदाज से अगर खेलते रहेंगे। ये गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। बंटी ठाकुर के बारी गेंद होता हुआ देखिए ढेर सारी आवाज आ रही है सोनारपाड़ा के सपोर्ट में। 23 पे 4 है, तीसरे ओवर की एक ही गेंद बाकी है। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। केतन ठाकुर अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। 49 रनों की जरूरत है 7 गेंदों में, प्रति गेंद 7 रन। सोचिए कहां भेजनी होगी कांचन पालकर यहां से हर एक गेंद, जिस गेंद के ऊपर नंबर मिलेंगे 7। सात गेंदे, एक और विकेट का पतन यहां पर। 6 गेंदे, अब 49 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 49 रनों की जरूरत। RMS के YCC मुरबी बनाम गावदेवी सोनारपाड़ा। सोनारपाड़ा शायद अब 3-0 से आगे जाएगी मुरबी टीम के खिलाफ। तारीफ करनी होगी सोनारपाड़ा के सभी बल्लेबाजों की। तो अनिकेत पाटिल के लिए हर विकेट के लिए, अनिकेत पाटिल के लिए 1000 का इनाम है। और अजीत पाटिल इनकी तरफ से हर एक विकेट के लिए अनिकेत पाटिल को 1000 का इनाम मिलेगा। मैच यहां से जीतना काफी मुश्किल है। टीम RMS के YCC मुरबी टीम को इकट्ठा जरूर किया मोंटी और दिनेश ठाकुर ने, लेकिन शायद कोचिंग करना भूल गए। कोचिंग भी होनी जरूरी है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 6 गेंदे, अब 48 रनों की जरूरत है। ओंकार पाटिल के फैंस काफी नाराज हुए हैं देवेश। कल काफी खुश हो रहे थे, 35 रनों की शानदार पारी। उसके बाद संकेत पाटिल का एक बेहतरीन ओवर, गेंद गई 6 के लिए, 6 के लिए, लेकिन देर हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन कहा जाता है ना, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला बिसरा नहीं कहा जाता। हाँ, गुम हुआ नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। यह व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। धीरे धीरे थोड़ी सी ठंड बढ़ती हुई, उतनी ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी ठंड का माहौल। इकतीस पे 6, अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश। डॉट गेंद आई है। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस ओवर का। 4 गेंदों का खेल शेष है। मुझे लगा ये मैच काफी एयर टाइट होगा, नेट टू नेट फाइट होगी।
हर गेंद के ऊपर एक नया सवाल लेकर आएगी जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा बतौर कमेंटेटर। लेकिन ना कोई सवाल आया ना कोई जवाब आया, सिर्फ सवाल पैदा किया 72 रनों का और उसका जवाब ना दे पाई अब तक RMS के YCC मुरबी। और कांचन, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, रामकृष्ण मुरबी के ही प्रतियोगिता में मैंने उस्मान पटेल को रायगढ़ का टाइगर ये नाम दिया था, आज भी मुझे याद है, ओपन की प्रतियोगिता में। और उसके बाद शाम को वो तारीख शायद 21 जनवरी या 20 जनवरी थी, शाम को उस्मान रायगढ़ का सुप्रीमो खेलने के लिए आए थे और वो नाम उसी रात से मशहूर हुआ, दिन और रात से। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी यहाँ पर, देखिए 40 के करीब अगर आता तो ओंकार और विकी के आउट होने के बाद भी 37 रन पर खेल रही है टीम। तो गेंदबाजों ने गलत गेंदबाजी की, इसका मतलब यह है ओंकार और विकी पाटिल के फेल होने के बावजूद भी ये देखिए दोनों तरफ से आवाजें आ रही है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और इस मैच को जीता RMS के YCC मुरबी के खिलाफ गाव देवी सोनारपाड़ा ने। नक्कीच संदीप सर, मैन ऑफ द मैच। हसते हसते मॅच हारी. काय हरकत नाही. यस चेतन दादा, धन्यवाद.